करे। कल हमने कृपाचार्य की कथा सुनी, आज हम द्रोण की कथा सुनेंगे। जिस प्रकार से कृपाचार्य की कथा गौतम ऋषि से शुरू हुई थी और गौतम ऋषि रामायण में थे, उसी प्रकार से द्रोण की कथा भी शुरू होती है भरद्वाज मुनि से। भरद्वाज मुनि भी रामायण में थे। हम जानते हैं कि वाल्मीकि मुनि ने जब वो श्राप बोला था, मां निषाद प्रतिष्ठाम तमगम शाश्वती समा, उस समय भरद्वाज ऋषि उनके साथ थे। ये दिखता है हम महाभारत और रामायण कैसे लिंक्ड है। भरद्वाज ऋषि से द्रोण की कथा शुरू होती है। भरद्वाज ऋषि गोमुख पर बहुत लंबे समय से तपस्या कर रहे थे। इस तपस्या को देख करके फिर से इंद्र से रहा नहीं गया। इंद्र ने एक बहुत ही सुंदर अप्सरा घृताची को भेजा भरद्वाज ऋषि के तपस्या को रोकने के लिए। घृताची आई और भरद्वाज ऋषि को धीरे धीरे अपनी ओर लालयित करने का प्रयास करने लगी। एक समय ऐसा आया जब भरद्वाज ऋषि अपने आप को रोक नहीं सके और घृताची के आलिंगन से उनका वीर्य निकल आया। लेकिन वीर्य निकलते समय घृताची ने अपने आप भरद्वाज ऋषि ने अपने आप को अलग कर लिया और वो वीर्य जो है जमीन पर न गिरे, इसलिए पास ही से एक मिट्टी का घड़ा उठाया और उसमें वो वीर्य स्खलित हो गया। इसी वीर्य से आगे जाकर के एक बालक का जन्म हुआ। इस मिट्टी के घड़े को छोटे से द्रोण कहते हैं, इसीलिए इस बालक का नाम भी द्रोण पड़ा। ये द्रोण जो है ये बहुत ही मेधावान व्यक्ति थे, बालक थे। भरद्वाज ऋषि के एक बहुत ही करीबी शिष्य अग्निवेश, इनसे उन्होंने युद्ध कला और शस्त्रास्त्रों का ज्ञान लिया। आगे जा करके हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने परशुराम जी के पास जाने का निश्चय किया। परशुराम जी जो महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं, उनके पास जब द्रोण गए तो द्रोण से परशुराम जी ने कहा कि आप यहाँ क्यों आए हो? तो द्रोण ने कहा कि मैं आपसे शस्त्र और अस्त्रों की विद्या मांगने के लिए आया हूँ। परशुराम जी ने कहा देखो मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने जो कुछ भी क्षत्रियों से लिया था वो ब्राह्मणों में दान दे दिया और जो भूमि थी वो भी दान दे दी। अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तपस्या में लीन हूँ, लेकिन अगर आप केवल युद्ध कौशल चाहते हो तो मैं सिखा सकता हूँ। So in this way, Drona learned military science from Parshurama. We see even Bhishma learned military science from Parshurama. And that is why हमने देखा कि जो सिंह का हमने जो कल एग्जाम्पल दिया था ना कि कैसे पांडवों की गेंद जो नीचे गिरी थी वो सिंह के माध्यम से उस ब्राह्मण ने या द्रोणाचार्य ने उठाई। तो भीष्म द्रोण को कैसे जानते थे? They were both studying together at परशुराम जी स्कूल। दोनों ही परशुराम जी के शिष्य हैं, इसलिए भीष्म द्रोणाचार्य को पहचानते थे और वो उनकी विद्वत्ता और युद्ध कौशल और शस्त्र निपुणता को जानते थे। द्रोणाचार्य ये परशुराम जी से सीखे। कालांतर में उनकी विवाह की इच्छा हुई तो उन्होंने कृपाचार्य की बहन कृपा से विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद कुछ समय के बाद उनका एक बेटा पैदा हुआ। जैसे ही बेटा पैदा हुआ वो घोड़े की तरह हिनहिनाने लगा। तो क्योंकि वो घोड़े की तरह हिनहिनाने लगा, इसलिए उसके रोने की आवाज घोड़े के हिनहिनाने जैसी थी, इसलिए उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। अश्व मीन्स घोड़ा। अश्वत्थामा जिसका बोलना या रोना घोड़े के जैसा। द्रोणाचार्य जब छोटे थे तब भरद्वाज के एक बहुत ही करीबी फ्रेंड थे पृषट। पृषट एक राजा थे, भरद्वाज ब्राह्मण थे, लेकिन दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी। तो पृषट के बेटे द्रुपद और भरद्वाज के बेटे द्रोण, इन दोनों में भी मित्रता हो गई। आगे जा करके दोनों एक ही अलग गुरु के पास सीखे भी। द्रोण और द्रुपद की मित्रता। द्रुपद ने कहा कि आगे जाकर के आपको कभी कुछ चाहिए हो तो कृपया मेरे पास आइए। जब द्रोण ने शादी की, क्योंकि वो ब्राह्मण थे, बहुत ही दरिद्रता में रहने लगे, उनका आगे बेटा हुआ अश्वत्थामा, तो बेटे को दूध चाहिए पिलाने के लिए।
तो कई सारे लोगों के पास गए, लेकिन किसी ने भी उनकी दरिद्रता देख करके उन्हें गाय देने से मना कर दिया। वो भिक्षा मांग करके रहने लगे, फिर भी उनको इतना नहीं मिलता कि वो अपनी पत्नी और एक बच्चे को पाल सकें। कई बार तो ऐसा हुआ कि उनके ऊपर लांछन लगाया गया कि देखो पत्नी है और बेटा है और उसको खिलाता भी नहीं है, तो इसके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो अपने बच्चे को भी खिला सके। उन्होंने एक दिन देखा कि अपने कुछ गली के बच्चों ने, जहाँ पर वो रह रहे थे, उन्होंने पानी में चावल की पाउडर मिक्स कर दी और वो पानी सफ़ेद हो गया और उसे वो अश्वत्थामा को पिलाया कि देखो दूध है। अश्वत्थामा नाचते जाते हुए है, मुझे दूध मिल गया, मुझे दूध मिल गया। लेकिन द्रोण तो जानते थे सत्य क्या है। उनकी आंखों से आंसू निकले। आंसू जब निकले उन्होंने सोचा मुझे थोड़ा तो धन चाहिए, तो द्रुपद के पास गए अपने बचपन की यारी याद दिलाने के लिए। कह रहे हम एक ही टीचर के पास पढ़े हुए हैं, मुझे कुछ दे दो। लेकिन द्रुपद उस समय अपने सत्ता और अपने पैसे में पूरी तरह से मग्न हो गए। ही सेड, अरे वो बचपन में किसने किसको क्या बोला होता है, क्या याद रखने का। You have come here hoping to get something from me just because I told something to you in the childhood. Get lost. ये द्रोण को बहुत बड़ा अपमान लगा कि गेट लॉस्ट हो रहा। द्रोण ने सोचा ठीक है मैं कुछ करूंगा। इस अपमान का बदला लेने के लिए वो भूल गए, लेकिन फिर भी थोड़े समय तक वो अपनी पत्नी कृपी के घर में आकर के कृपाचार्य के पास रहे। और ऐसे ही जब वो घूम रहे थे एक दिन शाम को हस्तिनापुर में, क्योंकि कृपाचार्य हस्तिनापुर में थे, कृपी हस्तिनापुर में, और द्रोण भी उनके साथ में आ गए। तो हस्तिनापुर में आए, घूमने लगे, तब पांडवों की गेंद पानी में गिर गई और इस तरीके से पांडव और उस ब्राह्मण का अर्थात द्रोण का मिलन हुआ। एंड देन भीष्मा केम एंड ही हायर्ड द्रोणा एंड द्रोणा बिकेम द मिलिट्री टीचर ऑफ द पांडवस। और सारे पांडवों और कौरवों को द्रोण और कृपा शस्त्र और अस्त्रों की विद्या सिखाने लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा